कोरोना के साथ ही एक नई बीमारी की चर्चा भी अब तेज हो गई है। ये आपके लिए जानना जरूरी है। ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस। वायरस का तांडव पूरे देश में जारी है। वहीं अब ब्लैक फंगस का संक्रमण भी तेजी से फैल रहा है। कई राज्यों से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ब्लैक फंगस लोगों को गंभीर रूप से बीमार कर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में एक ऐसा नया खतरा सबके सामने आ गया है जो पहली लहर में था नहीं। इस खतरे का नाम बताया जा रहा है ब्लैक फंगस। कई मरीजों की आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है तो कई मरीजों की आंख तक निकालनी पड़ रही है, जो कोरोना पीड़ित हैं और जो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। दुनिया कोविड-19 से जूझ रही है और अगर आप खबरों की दुनिया से जुड़े रहते होंगे तो आपने कोविड-19 के साथ साथ ब्लैक फंगस का नाम तो जरूर सुना होगा। ब्लैक फंगस हवा, इंसानी बलगम के अलावा मिट्टी, पौधों जैसी जगहों पर नेचुरली पाया जाता है, जो नाक, स्किन और खून के जरिए बॉडी में इंसर्ट करता है। कोविड-19 में जहां इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग डेथ रेट बहुत कम है, वहीं ब्लैक फंगस में डेथ रेट 50% है। अक्सर मरीज को इस बीमारी के बारे में तब पता चलता है जब देर हो चुकी होती है। आंख में और सिर में दर्द होना, नाक का बंद होना, दांतों में दर्द होना, नाक से खून आना, नजर का धुंधला होना, चेहरे पर सूजन, खून की उल्टी ब्लैक फंगस के प्रमुख लक्षण हैं। कोविड की वजह से हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इलाज के दौरान अगर एस्टेरॉइड दिया जाता है तो वो भी इम्यूनिटी को कमजोर करता है। तब डायबिटिक पेशेंट्स में इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ जाता है। वैसे तो कोविड-19 और ब्लैक फंगस दो अलग अलग बीमारियां हैं, लेकिन कोविड-19 के साथ डायबिटिक का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो ब्लैक फंगस होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं और इस डेडली कॉम्बिनेशन से पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या है म्यूकरमाइकोसिस। यह एक तरह का फंगस इन्फेक्शन है जो उन लोगों में आसानी से फैल जाता है जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो। इस समय कोविड-19 ब्लैक फंगस इन्फेक्शन को ज्यादा घातक बना रहा है। कोविड-19 टास्क फोर्स ने भी लोगों को इसके खतरे के प्रति आगाह किया है। ICMR की एक रिसर्च के मुताबिक कुछ खास सिचुएशन में ही कोरोना वायरस के पेशेंट्स को म्यूकरमाइकोसिस का खतरा होता है। इनमें अनकंट्रोल डायबिटीज, एस्टेरॉइड लेने की वजह से डैमेज इम्यूनिटी, लंबे समय तक ICU हॉस्पिटल में रहने या किसी दूसरी बीमारी होने पर यह खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा पोस्ट ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट, कैंसर, वोरिकोनाजोल थेरेपी यानी गंभीर फंगल इन्फेक्शन का इलाज हुआ हो तब भी ब्लैक फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लैक फंगस के लक्षण की बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख है आंखों में लाली या दर्द होना, बुखार, सिर दर्द, खांसी के साथ साथ अगर सांस लेने में तकलीफ है तो यह ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर खून में उल्टी या आपकी मेंटल कंडीशन में चेंजेस आ रहे हैं तब भी इसे ब्लैक फंगस के सिम्टम्स के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे सिम्टम्स को भूलकर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हवा में स्प्रेड हुए बीमारी के कणों से संपर्क में आने वाला व्यक्ति इस तरह के फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। ब्लैक फंगस बॉडी की स्किन पर भी डेवलप हो सकता है। शरीर में दाखिल होने के लिए शरीर पर लगी कोई चोट, रगड़ या फिर जले हुए हिस्से ही काफी हैं। दरअसल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यह फंगस खून के साथ बहता हुआ हमारे लंग्स, आंख, नाक और ब्रेन में पहुंचता है, जिसकी वजह से वहां स्वेलिंग आने लगती है। ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन में ब्लैक फंगस जल्दी बनता है। खबरों की माने तो बीते गुरुवार झारखंड में ब्लैक फंगस की चपेट में आकर 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस घटना के बाद स्टेट गवर्नमेंट अलर्ट हो गई है। एक मरीज की सर्जरी करके उसकी आंख निकालनी पड़ी। झारखंड के एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण करण के अनुसार डायबिटीज पेशेंट्स को ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा रहता है। इस फंगस के इलाज में एंटी फंगल इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी लाइपोसोमल है। यह इंजेक्शन लगभग 5 से 6 हजार रुपए में मिल जाया करता था। डिमांड न होने की कंडीशन में ये MRP रेट से कम मिल जाया करता था, लेकिन अब MRP से अधिक रेट पर भी मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओरल हाइजीन मेंटेन न रखने की वजह से भी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है। इस बारे में श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल गोयल के अकॉर्डिंग जरूरत पड़ने पर कोविड-19 के इन्फेक्टेड पेशेंट्स को 5 से 7 दिन तक ऑक्सीजन लगाई जा रही है। इस दौरान ब्लैक फंगस का खतरा इसलिए बढ़ जाता है कि जो मरीज ऑक्सीजन पर होते हैं उनके अपने परिवार के लोग मरीज से दूर रहते हैं और अगर मेडिकल स्टाफ मरीज की ओरल हाइजीन को इग्नोर करता है तब कई दिनों तक उनके मुंह की सफाई नहीं होती। लगातार ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन मुंह और नाक के रास्ते मरीज के शरीर के भीतर जाती है और मरीज की मुंह और नाक में सफेद परत या पपड़ी जम जाती है और यहीं से ब्लैक फंगस का
इन्फेक्शन शुरू होता है। इसलिए जरूरी है कि जिन मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है उनके मुंह की सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। ब्लैक फंगस को लेकर जो खबरें आ रही हैं और एक्सपर्ट्स जो एग्जामिन कर पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये शरीर के जिस हिस्से पर हमला करता है लास्ट स्टेज में उस हिस्से को काट कर निकालना पड़ता है। अगर इसने आंखों पर हमला किया तो मरीज को अपनी आंखें निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। इस इन्फेक्शन से बचने के लिए ओरल हाइजीन बहुत जरूरी है। दिन में 2 बार ब्रश, पानी की बोतल को साफ करना जरूरी है। अगर मरीज होश में है तो उसके मुंह की सफाई करना रोजाना बहुत जरूरी है और अगर मरीज होश में नहीं है तब भी केमिकल माउथ पेंट डालकर मुंह की सफाई जरूर होनी चाहिए। यह सावधानी कोविड-19 के साथ साथ नॉन कोविड-19 पेशेंट्स के लिए भी जरूरी है। ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन किसी भी मरीज में उसकी स्किन से शुरू होता है लेकिन शरीर के दूसरे भागों में फैल जाता है। इसके इलाज में शरीर के इन्फेक्टेड और मरे हुए सभी टिश्यू को हटाने तक सर्जरी की जरूरत पड़ती है। कई बार कुछ मरीजों की ऊपरी जबड़े और आंख तक निकालनी पड़ती है। इलाज में एंटी फंगल थेरेपी का 4 से 6 हफ्ते का कोर्स भी शामिल हो सकता है क्योंकि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को इन्फेक्टेड करता है। इस कंडीशन में न्यूरोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट और सर्जन की एक पूरी टीम की जरूरत पड़ती है। अगर आप म्यूकरमाइकोसिस की खतरे से बचना चाहते हैं तो मास्क जरूर पहनें। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप किसी मिट्टी, काई या फिर खाद के संपर्क में आ रहे हैं तो आपको जूते और हैंड ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है ताकि यह चीजें सीधे आपके शरीर की स्किन में टच ना हो पाए। इस दौरान पूरी बाह की शर्ट और फुल पैंट जैसे ट्राउजर वगैरह जरूर पहने। इस दौरान साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखने के साथ साथ अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। इम्यूनोमोड्यूलेटिंग ड्रग या एस्टेरॉइड को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप कोविड-19 के इन्फेक्शन से रिकवर कर गए हैं इसके बाद भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मॉनिटर करते रहने की जरूरत है। एस्टेरॉइड का इस्तेमाल केवल डॉक्टर की सलाह पर करें और ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान ह्यूमिडिफायर के लिए साफ पानी का यूज करें और बहुत जरूरत पड़ने पर ही एंटीबायोटिक, एंटी फंगल ड्रग्स को यूज करें। ब्लैक फंगस के सिम्टम्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। बंद नाक वाले सभी केसेस में बैक्टीरियल साइनसाइटिस को बिल्कुल भी ना समझें। स्पेशली कोविड-19 इम्यूनोसप्रेशन के मामले में इस तरह की गलती घातक हो सकती है। फंगल एटियोलॉजी को जानने के लिए KOH टेस्ट और माइक्रोस्कोपी की हेल्प ले सकते हैं। अगर डॉक्टर इसका इलाज तुरंत करने की सलाह दे रहे हैं तो उससे मानने की जरूरत है। रिकवरी के बाद भी इसके लक्षणों को इग्नोर करना नहीं चाहिए क्योंकि कई मामलों में फंगल इन्फेक्शन एक बार रिकवरी के बाद 1 सप्ताह से 1 महीने के भीतर दोबारा आ सकता है। देश के कई राज्यों के अनेक शहरों में म्यूकरमाइकोसिस के मामले सामने आने लगे हैं। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान में भी ब्लैक फंगस के मामले देखने में आ रहे हैं। यह मरीज की आंख, नाक की हड्डी और जबड़े को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लगातार हाइजीन का ध्यान रखें, अपनी मुंह की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। खास तौर से कोविड पेशेंट्स के मुंह और नाक में सफेद पपड़ी के जमने पर फंगस इन्फेक्शन के फैलने का खतरा रहता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ यूजफुल भी रहा होगा। अगर आपके पास भी ब्लैक फंगस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर शेयर करें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है उसका इंतजार भी हमें कमेंट बॉक्स में रहेगा।